जहाँ पत्नी का सर दर्द करता है, पति दुबई में होता है, उसको एहसास हो जाता है। जहाँ पत्नी को हल्का सा तकलीफ होती है, पति सोता रहता है, उसको सपने आ जाते हैं। पति पत्नी 7 जन्मों के लिए वादा करते हैं, हम 7 जन्म में हर कदम कदम से चलेंगे। चाहे तुम श्रृंगार करो चाहे ना करो, तुम हमें परी ही दिखोगी। लेकिन क्या इन वादों में जरा से भी सच्चाई है? क्या इन बातों का कोई भी कहीं तुमको नज़ारा दिखता है? बताइए, सबसे बड़ी पति की अगर दुश्मन होती है तो पत्नी होती है। उल्टा स्त्रियां अभी मरी नहीं है। उल्टा स्त्री का कोई सबसे बड़ा दुश्मन होता है तो पति होता है। आप लोग बताइए कि आज की डेट में कौन ऐसी पत्नी है जो पति को परमेश्वर मानती है, और कौन सा ऐसा पति है जो पत्नी को देवी लक्ष्मी मानता है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला सामने आया है, बताने में भी शर्म लगती है। कितने तकलीफ़ के दिनों से पत्नी गुजर रही होती है, उसको बार बार उल्टी आ रही होती है, बार बार वो खाने के लिए तड़प रही होती है, लेकिन पति को सुहाता नहीं है। पति के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, पति की बात नहीं मानती है। इस वजह से पति क्या करता है, पत्नी को उठाता है बड़े भारी टब में, उसका मुंह कस के दबो के और उसको फिर ख़त्म कर देता है। गर्भवती पत्नी की बाल्टी में डुबो करके हत्या करके चाचा को कॉल करता है। पति बोला मैंने मर्डर कर दिया, आगे देख लेना, आगे का संभाल लेना, आगे क्या होने वाला तुम देख लेना। 2 माह पहले ख़रीदा था 15 लाख का मकान। ये जो मृतका नेहा है, ये नेहा की फ़ोटो मैं लगा देती हूँ। बल्लभगढ़ के पंचशील कॉलोनी पार्ट 2 में रहती थी। 1 माह पहले ही दोनों ने कॉलोनी में मकान का गृह प्रवेश भी किया था। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक पर अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये सारी घटना निकल के आती है। पहले पत्नी के साथ किया करता था मारपीट, पानी में डुबो के मार डाला। पर मौत के घाट उतारने के बाद, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़ा बेखौफ होकर के चाचा को कॉल करा, बोला कि मैंने तो कर दी हत्या, अब आगे का संभाल लो। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो जाता है। सूचना मिलते पुलिस क्राइम ब्रांच फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है, जहां शुरू की जाती है। मृतका की पहचान नेहा कुमारी 23 साल की होती है। पत्नी अमित गुप्ता निवासी पंचशील पार्क कॉलोनी पार्ट 2 पल्ला थाना क्षेत्र में के रूप में होती है। पुलिस के अनुसार दोनों की शादी 30 अप्रैल 2025 को हुई थी। नई शादी, नई दुल्हन, और दुल्हन देख लोगे तो श्रीदेवी फेल है। दोनों ने 1 माह पहले पंचशील कॉलोनी में 15 लाख का खरीद करके अपार्टमेंट वहां पर जाकर के गृह प्रवेश किया था। नेहा मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, जबकि उसके पति अमित उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का निवासी है। फिलहाल पुलिस के सामने जांच आ रही है, जिसमें नेहा अमित की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी, और पुलिस के सामने अभी कोई ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी नेहा का जो पति है अमित फरार हो चुका है। शायद उत्तर प्रदेश में निकल करके जाके किसी रिश्तेदारी में छुपा है। मुखबिरों के द्वारा पता चला है। हत्या के बारे में मोहल्ले वासियों ने जानकारी अच्छी तरह से दी है कि इन्होंने बताया है कि ये बल्लभगढ़ में मकान खरीदते हैं, यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। 2 माह पहले हमने इनको देखा था, रहने आए थे। पुलिस के मुताबिक अमित और नेहा ने करीब 2 माह पहले पंचशील कॉलोनी में मतलब गृह प्रवेश भी किया था। इससे पहले दोनों बदरपुर बॉर्डर के पास दिल्ली क्षेत्र में किराए के घर में रहा करते थे। अमित ग्राफिक्स डिजाइनर है, जो कि खूब अच्छा खासा पैसा कमाता है। दिल्ली के लाजपत नगर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इस मकान में दोनों ही अकेले रहते थे, काम पर नहीं जा रहा था पति, इसी को लेकर के लड़ाई हुआ करती थी। दो महीने के अंदर अंदर इन लोगों के प्यार के भूत उतर गए थे। 2 महीने के अंदर अंदर दोनों में गुत्थम गुत्थी हथौड़ी होने लगी थी। कहते हैं नेहा ने विवाद इतना बढ़ गया था कि अमित को अब गुस्सा आने लगा था। जो भी मिलता था नेहा के ऊपर उठा के पटक देता था। आरोप है कि उसने पहले चुन्नी से नेहा का गला दबाने के कई बार प्रयास किया था। बाद में पानी से भरी बाल्टी में उसका सिर कई बार डुबोया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बताते हैं कि हत्या करने के बाद चाचा को फ़ोन करता है। वारदात को अंजाम देने के बाद अमित ने बदरपुर बॉर्डर के पास अलीपुर गाँव में रहने वाले चाचा को बताया, मैंने फ़ोन पर कि मैं अपनी पत्नी को मार चुका हूँ, आगे का जो होगा देख लेना। आरोपी घर से फरार है, उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस सूचना मिलते ही पल्ला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम, जैसा कि हमेशा पुलिस करती है, पोस्टमार्टम के लिए आगे आ जाती है। फोरेंसिक टीम में क्राइम ब्रांच को बुला लेती है। घटनास्थल का साक्ष्य वीडियो बनवा लेती है। नेहा के चरित्र पर शक करता था, नेहा की सुंदरता से जलता था, नेहा की स्मार्टनेस, उनकी जान चली गई। नेहा सुंदर नहीं होती तो शायद अभी जिंदा होती। मृतका के जीजा दिलीप ने बताया कि सुबह से नेहा को कई बार फ़ोन किया
किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ समय बाद उन्हें हत्या की सूचना मिली। जब ये घर पहुंचे तो नेहा मृत अवस्था में मिली। उन्होंने यह भी बताया कि नेहा पर उसका पति अमित शक काफ़ी करता था। घर में रहने, दरवाज़ा बंद करने और अंदर ही अंदर वो घुटने के लिए मजबूर हो गई थी। दरवाज़ा खोल के अगर झांक भी लेती थी तो ये बता देते थे कि तू किसी से अटैच्ड है। इसी वजह से नेहा ज़्यादातर अकेले ही रहा करती थी, आस पड़ोस के लोगों को देखती भी नहीं थी, देखने मात्र से मारने की धमकी देता था। नेहा गर्भवती हो गई थी, आने वाले बच्चे के लेकर काफ़ी खुश थी, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। आरोपी की तलाश पुलिस करके छापेमारी मुखबिरों के द्वारा कर रही है। पल्ला थाना प्रभारी सत्य प्रकाश ने बताया कि पुलिस को सूचना मृतका के परिजनों की ओर से मिली थी। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई गई है। दोस्तों, आगे से आप ध्यान रहे कि सुंदर औरत भी खतरनाक होती है। सुंदर औरत है तब भी जलन, बदसूरत है तब भी जलन, काली है तब भी जलन, गोरी है तब भी जलन। अरे किसी को सुकून ही नहीं है। समोसा खा लिया तो रबड़ी के लिए मर रहे हैं, रबड़ी खा लिया तो समोसा के लिए मर रहे हैं। हुड़ुक चुल्लू चूहा भी इन लोगों से शांति स्थापित करता है, लेकिन इंसान तो गधे की पूंछ बन के बैठा है। दोस्तों, आप लोगों का